नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है फ्रेश कोकोनट का बेनिफिट। तो लोग जो है वो मंदिर में चढ़ाते हैं, भगवान को धराते हैं, लेकिन खुद खाते नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि ये जो है वो बहुत ही गुणकारी फूड है, लेकिन इसको सुपर फूड में माना जाता है, लेकिन इसको कोई सुपर फूड गिनता नहीं है। इसकी जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। वैसे तो केरला में बहुत सारे घर में, हर घर में कोई भी रेसिपी बनती है तो कोकोनट का उपयोग करते हैं, लेकिन बाकी और कोई सिटी शहर में कोकोनट को इतना सारा महत्व देते नहीं है। तो जो कोकोनट का बेनिफिट है उसके बारे में मैं बात करूंगी। वैसे तो ये फ्रेश है, भगवान ने बनाया हुआ है, तो जितने भी रोग है वो सारे के सारे रोग में अगर साधक खाएंगे इसको तो इससे लाभ ही होगा, बेनिफिट ही होगा। लेकिन बीपी है, डायबिटीज है, ऐसे जो रोग है उन लोगों के मरीज को भी ये कोकोनट फ्रेश जो है वो खाना चाहिए। और ये फ्रेश कोकोनट से मिल्क भी बना सकते हैं। इसकी भी हमने 200 से 100 से 200 वीडियो बनाई है, जिसमें रॉ वेगन फूड, रॉ वेगन मिल्क या रॉ वेगन रेसिपीज, ऐसी हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है। कोकोनट से मिल्क कैसे बनाते हैं वो भी दिखाया है। कोकोनट का मिल्क जो है वो इसके क्या क्या लाभ है वो भी दिखाया है। और जिसको भी मदर फीडिंग नहीं आता है उन बच्चों को डायरेक्ट जो है वो स्विच ऑन करना है, ट्रांसफर करना है मम्मी के दूध के ऑप्शन में। तो सबसे बेस्ट जो है वो मिल्क है, वो है कोकोनट का मिल्क। और ये ऐसी चीज है कि आप घर में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट से बना सकते हो। अगर आपके पास कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है तो फ्रेश जो कोकोनट होता है उसको कद्दूकस कर लीजिए और उसमें से थोड़ा पानी डाल के फिर जो छन्नी होती है उससे छान लोगे तो भी जो है वो फ्रेश मिल्क मिल जाएगा। उसमें कुछ मीठा डालने की भी जरूरत नहीं होती है। कुदरत ने उसमें सब कुछ मीठा मिलाया है। कई कई गवर्नमेंट ने तो ऐसा अनाउंस किया है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग माँ नहीं करवा पाती बच्चे को तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो कोकोनट का मिल्क उसको दीजिए, नहीं कि पाउडर का, या नहीं कि एनिमल्स का, या नहीं कि डेयरी का। तो ऐसी 3 जो है स्टेट, जिसको श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम, ये 3 जगह पे तो गवर्नमेंट ही कह रही है कि बच्चों को कोकोनट का मिल्क पिलाइए। तो देखिए कि अगर पूरे विश्व में ऐसा अनाउंस हो जाएगा तो पूरे विश्व में जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को कभी सर्दी, खांसी, बुखार, बलगम कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि माँ के दूध के बाद जो बाहर का दूध पिलाते हैं बच्चों को, उसकी वजह से ये सारे के सारे रोग आते हैं। लेकिन अगर ये कुदरत का बनाया हुआ दूध पिलाएंगे तो बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। कितना गाढ़ा रखना, कितना पतला देना और कब पिलाना, कितना पिलाना, वो आप अपने आप तय कर सकते हो। अपने बच्चे के भूख के मुताबिक हमें तय करना है कि उसको क्या क्या देना है। बिना भूख के बच्चों को खिलाना भी जरूरी नहीं है। इंडाइजेशन हो जाता है तो बच्चा जो है वो बीमार पड़ जाता है। तो अगर ये थाईलैंड में, वियतनाम में और श्रीलंका में ऐसा अनाउंस किया है तो हम भी ये सिस्टम को फॉलो कर सकेंगे। ये जो है वो वेगनिज्म का जमाना है और हमें जो है वो एनिमल प्रोडक्ट का त्याग करना होगा। तो ये जो शब्द है उस शब्द में ही इतने सारे उसको रिस्पेक्ट दिया है, उसके अंदर इतना गुण है, इतना तत्व है, इतना सत्व है कि उसको नाम दिया है श्रीफल। तो जो फल है, जितने सारे पूरे विश्व में फल है, लेकिन ये जो फल है वो भगवान को सबसे पहले चढ़ाया जाता है, तो वो है श्रीफल। मैंने देखा है कि हर एक इंसान जो है वो कुछ न कुछ बाधा रखता है, मतलब कि अपनी कुछ ख्वाहिश रखता है ईश्वर के सामने कि ये हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो हम, मन्नत हमारी पूरी हो जाएगी तो हम भगवान को श्रीफल चढ़ाएंगे।
लेकिन ये जो श्रीफल है वो वहाँ पे ही मंदिर में छोड़ के आ जाते हैं और वहाँ पे 1-2 दिन में सड़ जाता है और वहाँ पे मक्खियाँ और चींटियाँ और कीड़ियाँ ये सारी जो आ जाती है और वो सारा बर्बाद हो जाता है। तो हमारे भी देश में ये जो कोकोनट है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग होगा तो सबसे बड़ी समस्या लेडीज की होती है कि हेयर फॉल हो जाते हैं, हेयर वाइट हो जाते हैं, हेयर लंबे नहीं होते हैं, हेयर का ग्रोथ नहीं होता है। तो उन सभी लेडीज को ये जो कोकोनट है वो फ्रेश वो हमेशा खाना चाहिए। हमारे लंच में या डिनर में या ब्रेकफास्ट में उसका दूध पीना चाहिए या तो फिर उसको चबा के खाना चाहिए। कई सारे जेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनके सर में जो है वो गंजापन आ जाता है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, तो उन लोगों को भी कोकोनट अगर जन्म से खिलाया जाएगा तो ऐसा गंजापन नहीं आएगा। बाहर का जो दूध है उसमें कफ पित्त वात हो जाता है, उसकी वजह से हेयर फॉल हो जाते हैं, हेयर में गंजापन आ जाता है। और हम जो है वो बहुत ही महंगा ऑयल लाते हैं, बहुत ही महंगा शैम्पू लाते हैं और क्या ना क्या फेस हेयर के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। जन्म से ही अगर बच्चे को ऐसी आदत कर दे कि पूरे दिन में आधा कोकोनट जो है वो खाना है तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। श्रीफल का इतना सारा बेनिफिट्स है कि इससे स्किन जो है वो हमेशा ग्लो करती है, एंटी एजिंग का काम करती है, हमारे स्किन के ऊपर कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ती है। तो ये सारे बहुत सारे फायदे हैं। कहीं भी पेशेंट हो या कहीं भी स्वस्थ इंसान हो तो इसको कभी भी खा सकते हैं, सुबह शाम दोपहर रात। लेकिन कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हमें हजम नहीं होता है या फिर इससे डकार आती है या फिर इससे हमें प्रॉब्लम होता है, नहीं खा पाते हैं। तो इसका कारण ये है कि हमारे पेट के अंदर बहुत सारा मल पड़ा है और हम जब अच्छी चीज़ खाते हैं तो फिर इससे ये होता है कि हमें गंदी डकार आने लगती है। लेकिन अगर एनीमा करके हमारे पेट को हमने साफ कर दिया है तो ऐसे डकारें नहीं आएगी। तो जो भी इंसान ये जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं प्रार्थना करूंगी कि ये सिस्टम को फॉलो करते हो या नहीं करते हो, लेकिन एनीमा करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एनीमा नहीं करोगे तो जो है वो सारी की सारी रोग है, सारी की सारी बीमारियां है वो हमारे शरीर में आ जाएगी। तो एनीमा करना बहुत ही कंपलसरी है। एनीमा सुबह शाम दोपहर रात आप कभी भी कर सकते हो। इससे अगर कॉलोन क्लीन हो जाएगा तो कोकोनट खाओगे या फिर आप कुकम्बर खाओगे आपको परेशानी नहीं आएगी। तो ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल टैप वाटर आपके बाथरूम में जो आता है वो ही लेना है और ये जो हमारी सॉफ्ट कैथेटर है उससे आपको एनीमा करना होगा। अगर आपको ये एनीमा पॉट चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे ऑर्डर कीजिए और एनीमा मंगवाइए और आज ही एनीमा करना स्टार्ट कर दीजिए। तो शरीर में जब भी विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है या तो फिर जो हड्डियों में प्रॉब्लम आता है या फिर कैल्शियम कम हो जाता है, तभी हमें कोकोनट का सेवन करना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं होता है तो भी कोकोनट का सेवन करना चाहिए। जितना कोकोनट हर रोज खाने की आदत कर दोगे तो ये नेचुरल ऑयल का काम करेगा। तो इसके लिए आपको बहुत सारा ऑयल भी यूज करना नहीं पड़ेगा। सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि शरीर को ऑयल की जरूरत है, लेकिन हम प्रोसेस किया हुआ जो ऑयल यूज करते हैं सब्जी में, दाल में, तो उससे हमें हानि पहुंचती है। इसकी वजह इसके ऑप्शन में हम कोकोनट डायरेक्ट खा लेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट्स करेगा। और ये कोकोनट ऐसी चीज़ है कि 365 डे मिलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि समर में ही मिलेगा, विंटर में ही मिलेगा, 365 डे कभी भी मिलेगा। तो आप इसका इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। ये ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर फुल न्यूट्रिशन है, सुपर फूड है, इसके अंदर बहुत सारा गुण है, इतना गुणधर्म है कि हमारे शरीर की
कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको भी फुलफिल कर देता है, जो भी डेफिशिएंसी होगी उसको फुलफिल कर देता है। तो जब भी आप वीडियो देखते हो तो सिर्फ वही दिन कोकोनट नहीं खाना है, लेकिन ऐसी आदत कर दीजिए कि हर रोज कोकोनट खाना है। हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको जो है वो कंट्रोल करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है। तो सभी लोगों को जो है वो कोकोनट हमेशा खाना चाहिए। इसका जो दूध है वो जो दिन बनाते हो वही दिन फ्रेश वो ही यूज करना है, और ऐसा नहीं है कि फ्रिज में बना के रख दोगे तो हम पूरे हफ्ते खाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हर रोज फ्रेश खाना है। अगर एक कोकोनट का मिल्क बनाते हो तो उसका आधा करके आप सुबह में यूज करो और आधा जो है वो शाम को यूज कर सकते हो। जो मिल्क होता है उसके अंदर ही अगर आप लेमन डाल दोगे तो इससे बटर मिल्क बन जाएगा। थोड़ा सा सॉल्ट डाल दोगे तो फिर छाछ पीने की मजा आ जाएगी। तो ऐसा कोकोनट का आप भी लाभ लीजिए। और अगर कोकोनट हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो गई हो तो उसके ऊपर भी कोकोनट का ऑयल लगा सकते हैं। कई कई घरों में तो कोकोनट का ऑयल से भी खाना बनता है। और कोकोनट की चटनी जो है वो बहुत ही हेल्दी है, बहुत सारे लोग इसको खाते हैं, बहुत इसके बेनिफिट्स है। इसके ऊपर आप धनिया भी डाल सकते हो, उसके अंदर आप मिर्च भी डाल सकते हो, ऐसे करके आप चटनी भी बना सकते हो। और कोकोनट का फ्रेश हलवा वो भी हमारी रेसिपी है, वो भी आप देख सकते हो। और कोकोनट से हमने लड्डू भी बनाए हैं, कोकोनट से हमने केक भी बनाई है, तो वो भी आप देख सकते हो। कोकोनट का जो चूरा होता है उसको ड्राई फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं। और हमारा जो सुजाता का जूसर है उसकी हमारी एजेंसी है, और उसके अंदर डायरेक्ट हम कोकोनट फ्रेश डालते हैं, तो बिना कुछ भी किए वो सीधा का सीधा हमें दूध उससे मिल जाता है। सुजाता का जो जूसर है उसके अंदर 900 वोल्ट की बैटरी है, और ये कोकोनट का दूध अंदर जो है वो डायरेक्ट निकल जाएगा। और वो ही इसके अंदर आप चॉकलेट पाउडर डाल के भी बच्चों को दोगे तो भी बहुत ही मजा आ जाएगी। और उसके अंदर आप काकवी डाल दोगे, मतलब कि हमारा जो गन्ने का जूस होता है उसका अर्क होता है, वो भी आप डाल के भी उसकी मिठाई बना सकते हो। इससे लस्सी बना सकते हो, इससे छाछ बना सकते हो, इससे आइसक्रीम बना सकते हो, इससे नाइस क्रीम बना सकते हो। आइसक्रीम इसको कहते हैं कि जो डेयरी प्रोडक्ट से बनता है, और वेगन वाला जो हमारा आइसक्रीम होता है उसको हम नाइस क्रीम बोलते हैं। तो ये जो नाइस क्रीम है वो भी आप खा सकते हो। ये बहुत ही हेल्दी चीज है। हर घर में अगर डेली कोकोनट हर रोज आना चालू हो जाएगा तो डेयरी में से जो हर रोज दूध की थैली आती है वो लाना बंद हो जाएगा। और वैसे भी ये बहुत ही सस्ता है। कोकोनट जो पूरा होता है वो 30 रुपीज का आता है, और कोकोनट का अगर डेयरी का दूध लाते हैं तो वो 60, 70, 80 रुपीज का लीटर आता है। तो वैसे भी वो महंगा पड़ता है, और वो पीने के बाद भी हमें बहुत सारे दवाई का खर्चा होता है। तो हमेशा चबा चबा के कोकोनट फ्रेश जो है वो खाने की आदत कीजिए। ये बहुत ही हेल्दी है, और ये जो है वो हमारे शरीर को बहुत ही दुबले लोग होंगे उनको भी मोटापा कर देंगे, मतलब कि बॉडी जो है वो हेल्दी कर देगा। और जो बहुत ही मोटे लोग हैं वो भी अगर खाएंगे तो उनको 8 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, तो हमारे शरीर की जो फैट है वो भी बर्न हो जाएगी। तो पतले लोग भी खा सकते हैं और मोटे लोग भी खा सकते हैं। तो कोकोनट का हमेशा हमारे घर में आना चाहिए, हमेशा इसका दूध पीना चाहिए, या फिर इसका हमें छाछ बना के पीनी चाहिए, या इसकी रेसिपी में यूज कर सकते हैं। अगर आप उबली हुई सब्जी बनाते हो, कोई भी बर्तन में उबली हुई सब्जी बनाते हो, उसमें आप तड़का नहीं लगाओगे और डायरेक्ट जो है वो कद्दूकस करके पूरा का पूरा कोकोनट डाल दोगे, तो भी कोई भी जो है जो रेसिपी हम बोलते हैं पंजाबी रेसिपी, तो पंजाबी रेसिपी का जो टेक्सचर आता है वैसा स्मूथ जो टेक्सचर होता है वैसा हमारा सब्जी का भी टेक्सचर हो जाएगा। तो हमें बाहर के चीज और पनीर खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी ह्यूमिनिटी को बूस्ट करता है, तो हर किसी को ये कोकोनट हमेशा खाना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए।
हमेशा कुछ भी खाते हो तभी हमें याद रखना है कि ये भगवान ने बनाया है या ईश्वर ने बनाया है, या तो फिर किचन में बनाया है या इंसान में बनाया है। अगर हम ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो हमें हमेशा लाभ होगा। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। अगर आपको मिलना हो अहमदाबाद के नारणपुरा में तो आके मिल सकते हो। यही हमारा फ़ोन नंबर है, वही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।